हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखो, पुत्रदा एकादशी आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी होती है। इसका महत्व आपको इसी से पता चल जाता है कि पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी बोलते हैं। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, ठीक है ना। एक तो सावन के महीने में आती है पुत्रदा एकादशी और एक अब पोष मास का महीना चल रहा है। एक ईयर बच्चे आपके पढ़ नहीं रहे, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान की तबीयत हमेशा खराब रहती है, XYZ आपकी बच्चों से रिलेटेड शादी नहीं हो रही है, आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं, कोई भी कार्य हो, आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अच्छा, इसको ना वैकुंठ एकादशी भी बोलते हैं क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट एकादशी है। ऐसा बोला जाता है कि बोला क्या जाता है, अगर आप अपने साउथ के बेस के मंदिर में जाओगे ना, जो भी साउथ इंडियन के बेस पे मंदिर बने होंगे, जो भी साउथ इंडियन के बेस पे, जैसे कि श्रीधाम वृंदावन में जो रंगजी मंदिर है, इसमें एक वैकुंठ दरवाजा है जो कि इसी दिन खुलता है। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट एकादशी है कि यहाँ पे स्थित वैकुंठ दरवाजा भी इसी दिन खुलता है। और इस दिन जो वैकुंठ दरवाजा खोला जाता है उसमें से पहले रंगजी भगवान, जो कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप बोला जाता है, रंगजी भगवान की सवारी निकलती है और उनके साथ 7 सवारी और निकलती है। मंत्रोच्चारण के साथ बहुत सारे पंडित जी निकलते हैं। उसके बाद जो भी पब्लिक है उस वैकुंठ दरवाजे के साथ, जो भी जनता, जो भी भक्तगण उस वैकुंठ दरवाजे से निकल जाते हैं, उनका बेड़ा पार हो जाता है। अब एकादशी बच्चों, आप लोगों को पता है कि व्रत जो है वो 31 तारीख को रखा जा रहा है उदय तिथि के अनुसार। लेकिन ये कंफ्यूजन है कि दीदी वैकुंठ एकादशी 30 तारीख की है कि 31 तारीख की? वैकुंठ एकादशी 31 तारीख की है तो फिर वैकुंठ दरवाजा कब खुलेगा? देखो, कोई भी संदेह नहीं है कि जो व्रत वाली एकादशी है, जिसमें हम लोगों को, आपको, मुझको, हम लोगों को व्रत रखना है, कोई भी संदेह नहीं है। वो व्रत वाली जो एकादशी है वो 31 तारीख की है। 31 तारीख को एकादशी का व्रत बड़ी धूमधाम से, चाहे मैं खाटू श्याम की बात करूं, चाहे मैं बांके बिहारी जी के मंदिर की बात करूं, चाहे मैं गौड़ी संप्रदाय की बात करूं, चाहे मैं इस्कॉन टेम्पल की बात करूं, हर जगह 31 तारीख का ही व्रत रखा जा रहा है। क्योंकि 30 तारीख को जो एकादशी प्रारंभ हो रही है ना, वो सुबह सुबह 7 बजे के बाद से प्रारंभ हो रही है। 7 बजे से पहले 10वीं तिथि है और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से आप राक्षसों को बल मिलता है, आपको बल नहीं मिलता। वहीं अगर एकादशी द्वादशी युक्त होती है तो हमें एक एकादशी के व्रत का 1000 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। नो डाउट कि एकादशी 31 तारीख की है, लेकिन जो श्रीधाम वृंदावन में स्थित रंगजी मंदिर, मैं आपको क्लियर कर दूं, ना केवल श्रीधाम वृंदावन में स्थित रंगजी मंदिर, अपितु आप रामेश्वरम चले जाओ, आप तिरुपति बालाजी चले जाओ, साउथ के बेस के जो भी मंदिर है, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर साउथ के बेस पे बना होगा और उस पे वैकुंठ द्वार होगा, वो 30 तारीख को खोला जाएगा। वैकुंठ द्वार 30 तारीख को, जब एकादशी 31 तारीख की, तो वैकुंठ द्वार 30 तारीख को क्यों खुल रहा है? क्योंकि 30 तारीख को जो एकादशी है वो पूरे दिन ही रहने वाली है। याद रखो, वैकुंठ दरवाजा पूरे दिन नहीं खुला रहता, कुछ समय के लिए 30, 35, 40 मिनट के लिए ही वैकुंठ दरवाजा खुलता है। सुबह सुबह 4:45 के आसपास वहां पे सबसे पहले बहुत ही अच्छी डेकोरेशन होती है, फिर वहां पे आरती होती है। आरती के बाद रंगजी भगवान, जो कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं, रंगजी भगवान माता गौरांगा के साथ, जो कि माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है, उनकी पालकी निकलती है। पहले एक रंगजी भगवान जी की पालकी निकलेगी, फिर उनके साथ 7 पालकियां और निकलेंगी। ये मैं बांके बिहारी जी के मंदिर की बात नहीं कर रही, ये मैं बात कर रही हूँ रंगजी मंदिर जो कि श्रीधाम वृंदावन में स्थित है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, उसको लोहे के खंबे वाला मंदिर भी बोलते हैं, उस मंदिर को सोने के खंबे वाला मंदिर भी बोला जाता है। वो वही मंदिर है जिस पर सोने के कलश लगे हुए हैं, सोने का खंबा मौजूद है। सुबह सुबह गौ माता आके मूत्र विसर्जन करती हैं, तब वहां के मंदिर की पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ होती है। 2-3 चीजें बच्चों जरूर याद रखिएगा, जब भी आप उस मंदिर में जाओ तो वहां बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल मंदिर है, बहुत सारे दरवाजे हैं। वहां की जो मुख्य प्रतिमाएं हैं उनके दर्शन अवश्य कीजिए। उसकी जो पद्धति है उस मंदिर की, वो रंगजी चौराहे पे मिलेगा। रंगजी मंदिर रंगजी चौराहे पे, ठीक है ना। रंगजी चौराहे का नाम रंगजी मंदिर पे ही मिला है वृंदावन धाम में।
तो उस मंदिर की जो पद्धति है वो साउथ इंडियन वेश पर है। बहुत अच्छे मंत्र उच्चारण प्रारंभ होते हैं। आप लोग देखोगे कि 30 तारीख को जब आप सुबह सुबह जाओगे ना मंदिर के बाहर, इतनी लंबी लाइन लगी होगी, इतनी लंबी लाइन लगी होगी, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सुंदर से मंदिर डेकोरेट किया होगा। 4-4:30 बजे के आसपास मंदिर का दरवाजा खुलेगा, सारे भक्तों को अंदर बुलाया जाएगा। बहुत सारे मंत्र उच्चारण चल रहे होंगे उस टाइम पे, और उसी टाइम पे जो होगा रंगजी भगवान जी के जो एक स्वर्ग का दरवाजा, उस पर लिखा हुआ है स्वर्ग का दरवाजा, वो खुलता है। और वो खुलने के बाद सबसे पहले भगवान रंग जी की सवारी निकाली जाती है, फिर उनके साथ 7 सवारियां और निकाली जाती हैं। फिर उसके बाद वेद और मंत्रों के उच्चारण के साथ जितने भी ब्राह्मण लोग होते हैं जो उस समय पे वहां पे स्थित होते हैं, उन ब्राह्मणों की सवारी निकाली जाती है। उसके तत्पश्चात जितनी भी आम जनता होती है वो स्वर्ग के दरवाजे से निकलती है। ऐसा बोला जाता है जो उस वैकुंठ दरवाजे से निकल जाता है उसका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जन्म लेने की जो प्रतिक्रियाएं हैं या फिर बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो समाप्त हो जाती है और वो भगवान के धाम वैकुंठ धाम में वास करता है। अगर आप 30 तारीख को वृंदावन में हो, ये बहुत अच्छा मौका है बच्चों, प्लीज इसको मत गवाइएगा। दूसरी बात, अगर आप वृंदावन धाम में भी नहीं हो तो आपके आसपास जो भी साउथ इंडियन बेस पे मंदिर बना हुआ है वहां पे भी ये सुविधा उपलब्ध होती है। साल में एक बार ये होता है, 31 तारीख को हम लोग एकादशी का व्रत रखेंगे, 31 तारीख को, लेकिन जो दरवाजा खुलेगा वो 30 तारीख को ही खुल रहा है। इस मौके का फायदा आपको उठाना है, रंगजी भगवान जी के मंदिर में जाना है और वैकुंठ दरवाजे से निकलना है। अब आप कहोगे दीदी हम क्या पूरे 7 बजे तक वो दरवाजा खुला रहेगा? नहीं, वो दरवाजा केवल और केवल 45 या 40 मिनट के लिए ही खुलता है, पूरे दिन नहीं खुलता। साल में एक बार ही वो दरवाजा खुलता है और वैकुंठ एकादशी वाले दिन ही खुलता है। पुत्रदा एकादशी को ही वैकुंठ एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 31 दिसंबर का रखा जा रहा है, लेकिन जो वैकुंठ दरवाजा ओपन आपका होगा, वैकुंठ दरवाजा, वो आपका 30 दिसंबर को ही होगा। ये लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन थी। अब मैं पुत्रदा एकादशी के आपको पूरी पूजा विधि बताऊंगी, उनका भगवान का प्रिय भोग बताऊंगी और व्रत के पालन का समय बताऊंगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पर कृपया करके मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मैंने केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को वैकुंठ एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।